अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में ब्राइडल हेयर स्टाइल आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट टाइप का ये हेयर स्टाइल आजकल काफ़ी ट्रेंडी है। और इस हेयर स्टाइल को बनाने में कौन सी टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। इस हेयर स्टाइल में जो हमने बिल्कुल हाई बन बनाना होता है, उस हाई बन को बनाने के लिए हमें एक बिल्कुल सेंटर में एक सर्कल चाहिए होता है, ठीक है। और आपने इस तरह टेल कॉम की मदद से एक सर्कल क्रिएट कर लेना है दोनों साइड से। बिल्कुल जो आपने मतलब कि ज़्यादा हाइट जो फ्रंट से भी नज़र आने वाला जुड़ा होता है ना, ठीक है। एक तो होता है ना बिल्कुल बैक पे उसका फोकस होता है, वो नहीं, ये बिल्कुल फ्रंट से आपका पूरा लेयरिंग जो आपने मतलब बबल्स बनाए होंगे, कुछ भी बनाया होगा, जो भी वेरिएशन की होगी, वो सारी फ्रंट से दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मतलब पोनी है वो आपने हाई रख के बनानी है, ठीक है। और हाई रख के आप इसमें बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ का डोनट यूज़ कर सकते हैं। ये डिमांड आपकी अपनी होती है कि आपको कितना बड़ा बन चाहिए। अब आपने एक सेक्शन इस तरह से लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि इन क्लाइंट के बाल जो हैं वो उतने हैवी नहीं है, ठीक है। क्रिम्प करके थोड़ा सा इनमें वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो जो लाइट बाल होते हैं उन बालों में इस तरह की स्टाइलिंग करना थोड़ा सा बिगनर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। हम लोगों का तो ये है ना कि डेली रूटीन में बना बना के आदत हो जाती है और हमें समझ आ जाती है कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी, अब हम लोगों ने एक फ्रंट वाले सेक्शन जो हमने ऊपर लेकर जाने हैं उनको तो हमने सेपरेट कर दिया होगा, ठीक है, ताकि हम बाद में इसके ऊपर लेयरिंग करें। लेकिन यहाँ पर हमें हाइट, अच्छी खासी हाइट क्रिएट करने के लिए अच्छी खासी बबल बैकोमिन करनी है। और दोनों साइडों पे इस तरह से जो है मतलब अच्छी इसको मतलब दोनों साइडों से पिन लगाकर उसको टक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बालों को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल ये ना हो कि आप मोटे मोटे सेक्शन लेके और प्रॉपर फटाफट से हेयर स्टाइलिंग कर दें और बाद में आपको समझ ही ना आए कि अब इसको नीट कैसे करना है, ठीक है। आपने जितने लाइट इनके बाल हैं उसके मुताबिक सेक्शन उठाने हैं और उन सेक्शन को जस्ट रूट्स में ज़्यादा आपने वैक्यूमिंग करना है और ऊपर तक भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये बालों की लेंथ काफ़ी है। तो जब आप इसको रोल करोगे ना, तो रोल करने के बाद आप आसानी से इसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। ये देखें जी, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से अभी रफ मैं सिर्फ ऐसे समझे कि अंदर हाइट क्रिएट कर रही हूँ। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हर एक सेक्शन को नीट ही रखें, जिस तरह भी आप बस आपने इवन रखना है, ठीक है। ये ना हो कि आपके ऊपर नीचे मतलब वो ऐसे लगे कि जैसे टेढ़े मेढ़े पहाड़ बने, ऐसे नहीं। बस आपने फोकस ये रखना है कि आपकी बिल्कुल गोल रोल की शक्ल में जो है ना सारी बैकोमिन आए। और साथ साथ आप टिप वाली जो पिन्स होती हैं ना वो बड़ी परफेक्ट रहती हैं इस तरह की स्टाइलिंग में। एक तो वो छोटे साइज़ में होती हैं, दूसरी वो क्लाइंट को सर में चुभती नहीं है, ठीक है, और लगाने में भी कंफर्टेबल रहती हैं। तो वो आपने उसी के साथ ही इसको जो है वो टक करना है, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने फिर से लिया सेक्शन, हाथों पर इसको रोल किया इस तरह से, और हाथों पर रोल करने के बाद आपने जो साथ वाला आपका सेक्शन है उसके साथ मिला के आपने जो है ना, यानी थोड़े छोटे मोटे रफ बाल हैं उनको भी फिंगर की मदद से आपने इसको हैंडल करना है और इस तरह से आपने साथ मिलाते जाना है। और इस तरह गोल राउंड में आपने एक प्रॉपर जो है ना वो बैकोमिन या हाइट क्रिएट करनी है। सारी हमारी हाइट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आकर देखें कि बालों का वॉल्यूम कितना ज़्यादा कम है, तो मैं थोड़े से और नीचे से बाल मिलाऊंगी, क्योंकि ताकि प्रॉपर एक तरह से राउंड में हमें जो है वो मतलब कि बैकोमिन मिले या हाइट मिले। तो मैंने नीचे से भी थोड़े से बालों को मिला के अब मैंने अच्छा खासा इसके अंदर जो है वो बैकोमिन करना है। बैकोमिन करने के बाद अगेन अपने हाथों के ऊपर बबल्स की तरह जो है वो ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने के बाद इस तरह से लाकर नीचे डबल पिन अप्लाई कर देनी है, ठीक है।
इस तरह से। अब और फिर बाद में इसको फैला के दूसरा जो हमारा रोल है उसके इवन मतलब हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पर पिन लगाने का मेथड देखें। अच्छा, वीडियो को कम्प्लीटली देखा करें, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है हमारी वो ये होती है कि हमें पिन ही सही तरीके से अप्लाई करनी नहीं आती है। पिन लगाते लगाते ही क्लाइंट इतना मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, उसे चुभ रही होती है, या हम लोग फोकस नहीं कर रहे होते हैं, हम सर में चुभा चुभा के पिन को लगा रहे होते हैं। तो मेन जो चीज़ होती है वो हमारी पिन की एप्लीकेशन होती है, उसको आपने सही तरीके से लगाना है। अब देखिए बिल्कुल एक कैप की तरह जो है वो बन गया हुआ है। अब इसको आपने स्प्रे करके, मैंने देख लिया दरमियान में स्प्रे को यूज़ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि लाइट वालों पे अगर स्प्रे को ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो और मज़ीद चिपके चिपके नज़र आते हैं, इसलिए मैंने वैसे ही वॉल्यूम क्रिएट किया। लेकिन अगर बालों में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता तो फिर मैं स्प्रे का भी साथ साथ यूज़ करती जाती। अब मैंने फ्रंट के ऊपर से जो एक सेक्शन लिया जिससे मैंने इसको नीट करना है, उसके भी मैंने रूट्स के अंदर बैकोमिन इसलिए किया है, वरना ये बिल्कुल स्लाइड बन जाता है। जैसे ऐसे एक गोल हमें चाहिए ना बैकोमिन, तो अगर हम इसमें बैकोमिन नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगा और एक स्लाइड की शक्ल देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब ये अगेन हमारा अगले वाला सेक्शन। अच्छा, इस जुड़े के साथ जो है ना फ्रंट के ऊपर लेयरिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फेस फ्रेमिंग के लिए आपको अच्छी खासी लेयरिंग इसमें जो है वो क्रिएट करनी होती है, अदरवाइज वो फेस बिल्कुल फ्लैट फ्लैट दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से जो है ना बालों को पहले नीट करना है। अब देखिए इनके छोटे छोटे बाल हैं और उनको नीट करने के लिए हमने पहले कोम से बिल्कुल सेट कर लिया हुआ है। इस तरह से बारीक साइड से फैलाना है, क्योंकि ये बाल इनके लाइट हैं, अगर आप सही से फैलाओगे नहीं तो बाल इनके थोड़े ही जगह से ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपका पीछे से जो मतलब आपने इतना ज़्यादा हाइट क्रिएट की हुई है उसको आप बिल्कुल भी मतलब के कवर नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से बारीक बारीक लाइंस, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी आपको बताया क्लाइंट के बाल हल्के हैं, अगर यहाँ अच्छे खासे भारी बाल होते तो मैं इसमें मोटी लाइंस भी क्रिएट कर सकती थी। लेकिन अगर मैंने यहाँ कोशिश की ज़्यादा बालों को खींचने की तो नीचे से जो इनके हमने हाइट क्रिएट की हुई है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसलिए इस तरह से आपने फिंगर से हल्की हल्की सी लाइन, इतनी खूबसूरत लगती है ना, आप यकीन कीजिए। आपने स्टार्ट में भी इस हेयर स्टाइल को देखा है, इतनी ज़्यादा ये प्यारी लगती हैं, बिल्कुल लाइट लाइट सी एक लाइन्स अंदर नज़र आ रही होती हैं। और ये हमारे ब्लैक बालों पर काम किया जा रहा है। अगर ये हाईलाइट्स वाले बालों पर काम किया जाए ना तो जस्ट हाईलाइट्स वाले बालों को ही हल्का हल्का सा जब आप खींचोगे ना तो आप यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ज़्यादा विजिबल होगा। इसमें इतना विजिबल हो नहीं रहा जितना मतलब कि मैंने क्रिएट किया है। मज़ीद और विजिबल करने के लिए हल्का सा स्प्रे किया है और अब इस लाइन को मैं थोड़ा शार्प दिखाने के लिए दोनों फिंगर की मदद से जो है वो लाइन्स को विजिबल करने की कोशिश करूँगी। और अब इसी तरह से अच्छा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पीछे हमारे बाल इतने ज़्यादा लाइट हैं और हमने इनको कैसे फैला फैला के इसको कवर किया है, ये चीज़ जो है वो सीखने वाली है। और वीडियो जब आप देखते हैं तो साथ साथ इसकी जो है वो प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, आप स्पेशल तौर पर क्लास में जाके इस तरह की हेयर स्टाइलिंग सीखने जाते हो। ठीक है, और वहाँ पर भी आपको मतलब वो प्रॉपर आप मतलब रिपीट नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही दफ़ा देखते हो और वापस अपने घर आके आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। फिर आपके जहन से निकल चुका होता है कि हमने आज क्लास ली थी तो उसमें क्या सीखा था। तो वीडियोस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि वीडियो आप बार बार उसको मतलब रिपीट देख सकते हो, जहाँ से आपकी गलती होती है वहाँ देख सकते हो, आप सुन सकते हो कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है सारा कुछ। तो आजकल के दौर ने जो है ये जो साइंस का या कंप्यूटर का दौर है, इसने काफ़ी हम लोगों के लिए आसानी कर दी हुई है। ठीक है, और हम घर बैठे बासानी बार बार वीडियो को क्लिक करके, अगर हमारे अंदर शौक है, जुनून है, तो हम घर बैठे खुद ब खुद इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, हमारे जब मैंने सीखा था उस टाइम इतना ज़्यादा मोबाइल तो थे, सब कुछ था, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ नहीं था, इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं थे, इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। उस टाइम उर्दू स्पीकिंग में बहुत कम यूट्यूब के ऊपर जो है ना ट्यूटोरियल्स मतलब होते होंगे, शायद ही कोई होते होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम भी सर्चिंग करती थी कि मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे कुछ सीखने को मिले। उस टाइम में ये होता था कि सिर्फ ब्यूटिशियन के ही हाथ होती है थी हमारी लाइफ। ठीक है, हम लोगों ने जब उसको पे करना है तो उसने जितना उसके पास नॉलेज है जस्ट उतना ही हमारे पास जो है ना वो फॉरवर्ड होना है। ठीक है, लेकिन आज के दौर में आप अगर क्लासेस थोड़ी सी भी लेते हो तो आप घर बैठे बेतहाशा सीख सकते हो। इस तरह के चैनल्स जैसे कि मैं स्टाइलिंग सिखा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेकअप सिखा रहे हैं। जैसे आसमा खान है, वो मेकअप सिखाती है, बहुत ही खूबसूरत और नीट तरीके से मेकअप एक्सप्लेन कर रही होती है आपको। इस तरह की हर चीज़ की, चाहे आपको हर्बल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो या आपको प्रोफेशनल हो या कुछ
कुछ भी हो आप आसानी से घर बैठ के जो है ना वो सीख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक लगन होनी चाहिए आपके अंदर। कहते हैं ना जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, ठीक है। अगर आपके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का, आपके अंदर जुनून है, तो फिर आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें जी, हम लोग जस्ट लाइंस को हल्का हल्का सा विजिबल कर रहे हैं। मैं जस्ट पिन पीछे लगाने के लिए जो है वो देख रही हूँ। सामने मिरर होना चाहिए, ये ना हो कि आपकी ये जो कैप आप बना रहे हो दोनों साइडों से डिफरेंट तरीके से जो है वो यानी कि ऊपर नीचे नजर है। अगर आपको फील होता है कि कहीं उभार ज्यादा है तो उस जगह पर आपने अगेन फिर से कॉम्ब करके बिल्कुल इवन करना है, ठीक है। और इस तरह से आपने दूर दूर लाइंस क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। और ये लाइंस हम सिर्फ विजिबल बगैर स्प्रे के थोड़ी सी उस लाइंस क्रिएट कर लें, उसके बाद स्प्रे लगा के उनको ज्यादा विजिबल आपको करना चाहिए। और यहाँ पर आप पीछे पिन को अप्लाई कर लें और ये हमारा प्रॉपर। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि कितने कम बाल हैं और कितना ज़्यादा हमने कवरेज करना है, लेकिन हम कर लेंगे कैसे, जब हम बहुत अच्छी सी स्प्रेडिंग करेंगे, बालों को ऐसे फैला फैला कर स्प्रे का यूज़ करके हम लोगों ने इनके बालों के ऊपर, क्योंकि बाल बहुत लाइट थे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन वो फिर भी बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग बन गई थी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और हमें आइडिया हो जाता है कि हम इस तरह से जो है वो कर लेंगे। अब देखिए हमने थोड़े से बालों से काफ़ी हिस्से को कॉम्ब की मदद से स्प्रेडिंग करके तो फैला दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पिन लगाएंगे और उसके बाद बैक पर भी हल्की फुल्की लाइंस जो है उनको क्रिएट करेंगे। और ये साथ साथ हमें देखना होता है मिरर में कि कहीं पर हमारी जो है वो मतलब कि हाइट जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं हो रही। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऊपर नीचे हाइट होती है यानी कि बैलेंस नहीं होती है, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो उन चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर पिन्स हमारी प्रॉपर अप्लाई हो गई हैं। पिन हमने ऐसी लगाई है कि स्टाइलिंग के लास्ट तक नहीं खुलेगी, क्योंकि हमारे अक्सर बिगनर्स पिन ऐसी लगाते हैं कि अभी स्टाइल कंप्लीट भी नहीं होता और साथ ही बाल खुलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि आप सही से नीचे और ऊपर वाले बालों को पकड़ के पिन ही नहीं लगाते हो। आपकी पिन सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन पर ही लगी होती है और फिर वो जैसे ही आप कॉम्ब करने की या बालों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बाल खुल कर सामने आ जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर ये देखें जी, अब हमारा पूरा कैप तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से पिन्स भी अप्लाई कर ली होंगी। आप देखिए हम लोगों ने बन यहाँ पर एक बड़ा किस तरह से बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बाल हमारे पास बहुत कम है। तो ये भी एक टेक्निक है कि हमने इस इतने कम बालों के ऊपर एक बन बनाना है। उसके लिए हम थोड़ी बहुत एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। अक्सर हम मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन बाय करके अपने पास रखे हुए होते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती कि उनको यूज़ कैसे करना है। अगर बाल लाइट हो तो आप उन एक्सटेंशन को यूज़ करके बहुत ही प्यारी प्यारी जो है ना मतलब हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं हल्की हल्की स्प्रे लगाकर लाइट सी लाइन्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बाल बहुत लाइट हैं तो इसलिए मैंने जस्ट यहाँ फिनिशिंग ही दी है, हल्की हल्की लाइन्स जो है वो। और जैसे कि बाल काले हैं इसलिए आपको इतनी विजिबल शायद फील ना हो रही हो, अदरवाइज ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अभी फिनिशिंग लास्ट में रिंग लाइट के साथ लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी इनकी जो है वो स्टाइलिंग लग रही है। यहाँ मैंने बन जो है, इस वक्त बन हमारे पास जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो ये बन हम लोगों ने अप्लाई किया। यहाँ पर आपने थोड़ा बड़े साइज़ का बन लगाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा एक्सटेंशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो बचे हुए बाल होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम कर देंगे कर्ल्स, ठीक है। ये कर्ल्स करने के बाद मैं देखती हूँ कि हमारे पास अगर कोई एक्सटेंशंस पड़ी हैं छोटी छोटी, ये देखें ये रबर है और ये बड़ा मतलब प्यारा सा एक मेरा मतलब मैं खुद भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। कभी जल्दी में अगर बन बनाना पड़े तो इसको मैंने इस तरह से बालों के साथ मैच करके इस तरह से अप्लाई किया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। ये हमारा क्विक वाला जो हेयर स्टाइलिंग होती है ना वो इनके साथ होती है। अब ये जो हमारे बाल हैं इनको हम यू पिन के साथ इस तरह से जो है वो सेट कर लेंगे। इसको आपने देखना होता है, आपने थोड़ा इसकी स्प्रेडिंग करनी है और जहाँ पर आपको लगता है ना यानी कि पूरा इवन, ये आपके अपने माइंड का खेल होता है। आपने अपने माइंड से सेटिंग करनी होती है कि कहाँ पर आपका बबल प्यारा लग रहा है। इसमें से कुछ कर्ल्स जो है वो ओपन रहते हैं, मैसी रहते हैं। कुछ कर्ल्स जो है उनको आप पूरा मतलब बांध देते हो और उसको सेट करते हो एक कर्ल पकड़ के कि यहाँ ये खूबसूरत लग रहा है, यहाँ ये खूबसूरत लग रहा है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाता है कि आपने इस तरह से कर्ल्स की जो है वो सेटिंग करनी है, ठीक है। अब ये देखें जी हमारी ये इस तरह से जो है ये, क्योंकि ये देखें बन हमारा थोड़ा सा छोटा था, बहरहाल लास्ट में फिर हमने एक और एक्सटेंशन का यूज़ करके तो इस कमी को दूर किया था, क्योंकि इस स्टाइल में फ्रंट से हमारा बन नज़र आना चाहिए, तभी इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा जो है वो आती है। और अब हम लोगों ने इस तरह से यू पिन को बालों में डाला और कहीं इस तरह से जो है जहाँ पे लगता है कि खाली है, हमारा डोनट नीचे से नज़र आएगा, उस जगह अप्लाई कर लिया। और ये वाली एक्सटेंशन हम लोगों ने साथ यूज़ की है। तो इस तरह से अब हम इस एक्सटेंशन को जो है 2-3 पिन लगा देंगे
तो ये देखिए जी हमारा हेयर स्टाइल। आज आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट टाइप का हेयर स्टाइल सिखाया है। और आपने अक्सर बड़ी मॉडल्स को ये वाला हेयर स्टाइल देखा होगा, बहुत बड़े बड़े सैलून्स पे इनको बनाया जाता है। फ्रंट से आप इसको स्ट्रेट लुक में भी रख सकते हो, कर्ल्स में भी रख सकते हो। लॉन्ग कर्ल्स होंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अभी इनका फोरहेड भी देखिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमने फेस फ्रेमिंग के लिए लेयर्स रखी हुई हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके बालों मतलब फेस लुक को खूबसूरत दिखा रहा है। ठीक है, ये तब आपको पता चलेगा जब आप इनकी फिनिशिंग लुक देखेंगे। अब आप कर्ल्स की सेटिंग भी देख लें। कर्ल्स को आपने पीछे की साइड रख के और छोटा वाला जो स्ट्रेटनर, इस वक्त मैं सैलून डिज़ाइनर का स्मॉल साइज़ का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, उसको आपने इस तरह से पकड़ के और पीछे साइड पर रख के, यानी कि अपोजिट साइड पर आपने जो है ना वो कर्ल्स करने हैं। और ऊपर तक कर्ल्स नहीं चढ़ा देने हैं। अगर बाल छोटे हैं तो जस्ट आपको नीचे नीचे ही कर्ल्स चाहिए होते हैं। और अगर आपने स्ट्रेटनिंग भी करनी होती है तो उसमें भी बहुत मतलब एक डिफरेंट टेक्निक है। देखिए अब इनका फेस लुक आप लोगों को सामने है, ये इनकी फिनिशिंग लुक है। अब आपका हक बनता है कि एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी मेहनत होती है वीडियोस को बनाने में, न्यू नॉलेज आपको प्रोवाइड करने में, और आपका हक बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।